Guys, I hope you guys already know what this video is going to be about. Thumbnail देख के. So आज engine flush use करेंगे liquid moly का and will be using this in my car. वैसे भी मेरे कार में मैं fully synthetic oil डालता हूँ. Whoever's been using fully synthetic continuous from the start, तो उनके इंजन में sludge buildup वगैरह इतना नहीं होता है. Sludge buildup होता है in fully synthetic oils, but then you have a max kilometers to run on that is 12,000 किलोमीटर तक आप चला सकते हो fully synthetic में. But then आप regularly proper time में after 12,000 नहीं करते, when you keep doing that all the time, तो there are chances that sludge buildup होता है. Reason अब हम लोग fully synthetic क्यों लेते हैं, इतना expensive oil क्यों लेते हैं, is because उसका अंदर जो residue है वगैरह जो carbon buildup है उससे ना हो ज़्यादा उसके अंदर. That is the reason why we buy fully synthetic. और fully synthetic के अंदर ऐसे ही ये liquid moly के अंदर जो adhesives होते हैं engine clean रख करने के लिए, we have the same thing inside the engine oil but in a very low volume. तो उससे क्या होता है कि आपके engine को clean करता है. But then I have a good habit of, you know, I always like keeping my engine clean. तो मेरी गाड़ी का ऑलरेडी 12,500 13,000 किलोमीटर्स हो गए फ्रॉम द लास्ट इंजन ऑयल चेंज एंड आई ऑलवेज यूज़ फुली सिंथेटिक ऑयल. तो विल बी यूजिंग दिस टुडे एंड इसके रिजल्ट्स में मैं आपको I'll try my best to show you the results after that. So it removes harmful deposits and residues from the inside of the engine. In this way it ensures optimum engine performance. Not suitable for use on motorcycles with wet clutch. तो अपनी जो नॉर्मल बाइक्स है, गेयर बाइक्स जो गेयर वाली होती है, ये चीज़ आपको उसमें यूज़ नहीं करना है बिकॉज लिक्विड मोली इंजन फ्लश बाइक्स के लिए अलग आती है बिकॉज वो पूरे आपके क्लच प्लेट की पूरी सत्यानाश कर देगी. यू डोंट हैव टू यूज़ दिस इज़ ओनली फॉर कार इंजन्स. बाकी दिस इज़ गैसोलीन एंड डीजल इंजन्स 200 ml. तो ये 200 ml का ही बॉटल है. दिस इज़ अ 200 ml बॉटल. देयर यू गो, 200 ml. So 200 ml is sufficient for engines with total engine oil capacity of up to 4 liters. तो मेरी गाड़ी में around this is an old Wagon R, so it's a 4-cylinder engine. इसके अंदर 3.5 liters oil बैठता है. So this whole bottle minimum for all Indian cars that we use. तो छोटी छोटी जो गाड़ी है इसमें एक बॉटल बैठ जाती है. बाकी जो बड़ी इंजन्स है तो you might have to use 2 bottles. And for petrol cars तो ठीक है, but this adhesive is very good for diesel cars because diesel cars में भाई carbon buildup बहुत होता है. So I would suggest use this regularly with the diesel cars. Petrol cars में इतनी आपको अपने को regularly use नहीं करना है. You can after 30,000 kilometers or after 40,000 kilometers of using the first adhesive in petrol cars, फिर आपको after 30 kilometers use करना है. आपको every oil change में ये use नहीं करना है. So make sure with that and add to the warm engine before changing the oil. Allow it to idle for 10 minutes, then switch off the engine and change the oil and filter. तो इसके अंदर ऐसा है that don't put it in the cold engine. सीधा डाल के आप स्टार्ट करके 10 मिनट तक का मत रखो. पहले स्टार्ट करो, जस्ट लेट द कार आइडल फॉर 5 मिनट्स. लेट आइडल फॉर 5 मिनट्स, थोड़ा वार्म हो जाए इंजन, उसके बाद ये एडिसिव डालो. फिर उसके बाद आप वापस 10 मिनट के लिए उसको रन करने दो. वंस 10 मिनट्स रन हो जाता है उसके बाद फिर बंद करो एंड रिमूव द ऑयल एंड मेक श्योर यू रिमूव द ऑयल फिल्टर बिकॉज सम पीपल क्या करते हैं भाई, ऑयल फिल्टर खुलता नहीं उनसे और उनको आता नहीं है खोलने और दे डोंट हैव द प्रॉपर स्पैनर टू ओपन इट और ऑयल खोलने का फिल्टर का पाना नहीं होता उनके पास. तो ये लोग क्या करते हैं, वो ऑयल फिल्टर खोलते ही नहीं. सो प्लीज़ डोंट डू दैट बिकॉज एडेसिव वो ऑयल फिल्टर में रहता है. आप जो नए ऑयल डालेंगे उसके अंदर वो ऑयल को ख़राब कर देगा. टू स्पॉइल द न्यू ऑयल ऑल्सो यू माइट डैमेज योर इंजन एज वेल. सो दैट इज़ द रीज़न वाई दे से प्लीज़ चेंज योर फिल्टर एज वेल. तो मेक श्योर यू चेंज योर फिल्टर एज वेल. सो आई विल स्टार्ट. मैं उसको 5 मिनट के लिए वार्म अप के लिए डालता हूँ एंड वंस द वार्म अप इज़ डन आई विल शो यू द वीडियो व्हेन आई एम एडिंग द एडिसिव एंड देन विल रन द इंजन फॉर अनदर 10 मिनट्स. वो गाइस इंजन वार्म अप हो गया है. सो मेक श्योर यू मिक्स दिस प्रॉपर्ली. इसको अच्छे से हिलाओ. वंस दैट इज़ डन इसको निकालो. इट गॉट 2 सील्स. एक ये है, इसके बाद एक अंदर का है ये वाला. इसको पुल करके निकालना है. Be careful when you open this. एक हाथ से करना
टफ है और ये कैप भी निकालना। Once this is removed, make sure you gently pour it in. Pour this inside very gently. Keep it for around 30-40 seconds because it drip होता ही रहता है। You want everything to go inside properly. Once this is done, put the cap back and timer set कर लो 10 मिनट का। और उसके बाद सेट करने के बाद start the engine and make sure it's on for 10 minutes. So I'll get back to you guys after 10 minutes. So guys, it's already been 10 minutes. So I'm under the car right now. तो इसका ड्रेन बोल्ट ऑयल का यहाँ पे है. So we'll be opening this and इसका ऑयल फिल्टर यहाँ पे है, ये भी निकालेंगे. And please remember, whenever you remove the oil, before you put the oil, make sure you put this back and make sure this is tight. ये टाइट होने के बाद स्टिल यू नो आपने टाइट किया है, बिफोर यू पुट दी ऑयल अगेन प्लीज़ मेक श्योर यू कम डाउन अगेन एंड मेक दिस एंड चेक दिस इफ दिस इज़ टाइट अगेन, बिकॉज एट द टाइम्स वी फील कि हाँ भाई हम लोग ने अटका दिया, वो दिमाग में से निकल जाता है कि भाई टाइट नहीं किया है. और टाइट नहीं करेंगे आप, इफ़ दिस इज़ लूज, रनिंग में लूज़ हो जाएगा, यू लूज़ योर इंजन, ऑल द ऑयल विल कम आउट, you lose your engine. So make sure you check this twice and thrice and make sure you change your oil filter. So I'll do this and I'll get back to you. Loose ho gaya, so now just make sure you be careful when you do open this, because the oil is going to be way too hot and you don't want to burn your hand. So make sure you get this opened आराम से and you don't burn your hands. Make sure this folds inside properly. Okay. So you can see how dirty this oil is. So you can see how black this is, being a fully synthetic oil. So you can imagine the kind of sludge that it is moved. So I'll get this done and I'll get back to you guys again. One more reason why I was telling you guys to change your oil filter. This is the old one, ये नया है. मैं आपको बताता हूँ दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है. In time, what happens with the filter? ये देखें, you can look at the filters closely. इसका ओरिंग का लिप दिख रहा है आपको? See how thick that is. और इसका देखो, पूरा चपटा हो गया. Look at this, look at that. You can see the difference. So इससे क्या होता है? There are chances if you don't change that ना, तो यहाँ से oil leak होना चालू हो जाएगा and you'll eventually lose oil like that. So always make sure whenever you change your oil, change the oil filter. And one more thing guys, whenever you put the new oil filter, make sure ये जो surface है ना, इसको अच्छे से clean करो. फिर उसके बाद नया ऑयल फिल्टर जो है उसको लगाओ, because what will happen is if there will be any dirt between the surface here and the rubber seal, वहाँ से भी वापस oil can start leaking. So make sure you get this clean properly. And one more thing, this is the new oil filter. Just take a little bit of oil. I'll just take the old one, थोड़ा सा, और इसका जो लिप है इसके ऊपर अच्छे से लगाओ. Just spread it everywhere properly, so that what happens is when this heats up, it will lock tight. और जब भी आप वापस निकालने जाएंगे तो तभी ये easily निकल जाएगा. Once this is done, put this back here.
screw it in place. Screw this properly in place and make sure you tighten this with your hand. अच्छे से tight, because don't think that if you tie this with your hand वो tight नहीं होगा. ये definitely tight हो जाएगा once this heats up. So this will become tight. So this is done. इसको अच्छे से वापस tight कर लेता हूँ हाथ से and I'll fill the oil. And that's it, guys. I'll try my best to show you how bad the oil is, and I'll try posting an image of a before and after the oil change to of the engine, of a component of the engine. I'll show you guys the difference. So guys, this is the fully synthetic oil that I use for my car. देख सकते हैं fully synthetic है, and it's for petrol, diesel, CNG, and it's 3.5 liters. So I hope you guys really love this video. Please like, subscribe, share. Bye, take care.